हाँ तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आखिर 7 मार्च से 26 मार्च तक का समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये अच्छा और खराब किस आधार पे रहेगा, पहले उस आधारशिला को तो मैं आपको बता दूं देवी और सज्जनों। ये जो फल मैं बताने जा रहा हूं ये बुध के गोचर का परिणाम है। क्योंकि थोड़ा सा लेट हूं मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 7 मार्च आने से पहले ही मैं आपको ये रिजल्ट्स दे रहा हूँ, ये फल दे रहा हूँ। तो आप ये देखें कि 7 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच में बुध देव का गोचर हो रहा है मीन राशि में। और मीन राशि में जब बुध देव का गोचर हो रहा है तो ये क्या रिजल्ट्स देंगे, इसको समझने की आप कोशिश करें कि सिंह राशि वालों को इसका क्या लाभ मिलेगा अथवा क्या हानि होगी, मैं यही बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं भगवान का नाम लेकर के। जय श्री राम। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाले केना छी यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमन आचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, सिंह राशि, सिंह राशि के बारे में आप सब जानते हैं कि ये जो राशि है, कहते हैं कि मर्दराज अगर कोई है 12 राशि में तो वो सिंह है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। लेकिन अंदर से एक खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दाना शक्ति होने के लिए लड़का या लड़की होने की जरूरत नहीं है। मर्दाना शक्ति किसी में भी हो सकता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। जरूरी नहीं है कि वो मर्द है तो उसी में मर्दाना शक्ति है, ऐसा नहीं है। मर्दाना शक्ति यानी कि हिम्मत, ताकत, बल, किसी भी परिस्थिति में डिसीजन लेने की क्षमता, ये मर्दाना शक्ति कहलाती है। और देवी और सज्जनों, आप सब जानते हैं कि सिंह राशि अगर वास्तव में कोई सिंह है तो वो सिंह राशि है नंबर 5। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए मैं आपको बता दूं कि कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश होगा किसका, बुध देव का। और 8वां भाव देवी और सज्जनों थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा हुआ तो होता है। 8वां भाव तो थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा बुरा परिणाम देता है, ये आप सब जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे और बुरे दोनों परिणाम से अवगत करवाने वाला हूं कि आपको बुध अष्टम भाव में बैठने के कारण क्या अच्छा और क्या बुरा परिणाम देने वाला है। वैसे देवी और सज्जनों, बुध का 8वें भाव में भी बैठना हमारे ज्योतिष शास्त्र में गोचर के फल में बुरा नहीं बताया गया है। महर्षि कहते हैं कि अष्टम भाव में जब बुध आता है तो आपको कहीं दूर से विशेष धन के लाभ का योग बनाता है। आप कहीं भी हैं, धन को, कहीं बहुत दूर का धन आपके तरफ खींचने की शक्ति प्रदान करता है। वो पैसा को चाहता है कि खींच करके आपके झोली में डाल दे। देवी और सज्जनों, बुध का अष्टम भाव में बैठना, बुध विद्या है, बुध बुद्धि है, बुध दिमाग है, बुध वाणी है, बुध व्यापार कौशल है। अगर ये बुध अगर सही तरीके से ना काम करे तो जीवन में व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुछ हासिल कर नहीं पाएगा। इसीलिए बुध का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो बुध का अष्टम भाव में बैठना देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि धन के विशेष लाभ के योग के साथ साथ संतान के सुख प्राप्ति का भी विशेष योग बन रहा है सिंह राशि वालों के लिए। अष्टम भाव में बुध है, इसलिए महर्षि कहते हैं कि दुश्मन अगर इस समय में हमसे टकराने की कोशिश करता है, हम यानी कि सिंह राशि वाले, कहते हैं कि सिंह राशि वालों को अगर दुश्मन डैमेज करने का प्रयास करता है, अगर आपको दुश्मन परेशान करने की कोशिश करता है, तो कहते हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम लोग बचपन में एक शायरी पढ़ा करते थे कि दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा। देवी और सज्जनों, वही बात है कि दुश्मन अगर इस समय में आपसे प्रेम से अगर पेश आया तब तो बहुत अच्छा है, उसको मान सम्मान सब कुछ मिलेगा आपके तरफ से।
लेकिन अगर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने ये मान लिया कि अभी ये समय इसका वीक है, इस समय में इसको डैमेज किया जा सकता है, इस समय में इसको परेशान किया जा सकता है, तो यही उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। और इस समय में वही बात होगी कि अगर मुझसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे और दुश्मन पर विजय निश्चित तौर पर में सिंह राशि वाले आप हासिल करेंगे। महर्षि कहते हैं कि 8वें भाव में बुध के बैठने के कारण हर कार्य में जिस काम को भी करने की आप कोशिश करेंगे उस काम में सफलता तो मिलेगी ही और मन भी, हृदय भी आपका बड़ा प्रफुल्लित और प्रसन्न रहेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और सामाजिक तौर पर में भी आपकी बढ़ोतरी के विशेष योग दिखाई दे रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, बुध अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में बैठने के कारण हमने कुछ बेहतरीन रिजल्ट्स आपके लिए तैयार किए हैं कि अष्टम भाव में बैठने पर में बुध आपको क्या बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकता है। जैसे कि पहला पॉइंट हमने जो लिखा है, इन सभी पहलुओं पर रिसर्च करने के बाद वो ये लिखा है देवी और सज्जनों कि गहरे अंधकार से बुद्धिमता और ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। कितना भी अंधकार हो, कितनी भी अज्ञानता हो, कितना भी इस समय में शिक्षा से आपका कनेक्शन ना हो, लेकिन फिर भी ये बुध अष्टम में आया है तो सिंह राशि वालों को ज्ञान का प्रकाश देगा, विज्ञान का प्रकाश देगा। बुद्धिमत्ता बहुत सही डायरेक्शन में, सही वे में, सही तरीके से काम करेगी। पहला। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि गहरे अध्ययन, डीप नॉलेज, बहुत ज़्यादा गहराई से किसी विषय पर में रिसर्च करने की शक्ति बुध आपको इस समय में प्रदान करेगा सिंह राशि वाले। हमने तीसरा पॉइंट लिखा है कि आप ध्यान की प्राप्ति कर सकते हैं। इस समय में आप अंतरात्मा की खोज कर सकते हैं, स्वयं अपने आप की खोज करने का प्रयास कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं इस पृथ्वी पे क्यों आया, क्या हमारे जीवन का लक्ष्य केवल पैसा कमाना है या हमारे जीवन का कुछ और भी लक्ष्य है। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से भली भांति समझने की कोशिश करेंगे, खोजने का प्रयास करेंगे, अंतरात्मा के रहस्यों को खोजने की कोशिश करेंगे। ये चौथा पॉइंट है। पांचवा है कि विचारशीलता और गहरा ज्ञान की प्राप्ति सिंह राशि वाले जातक को इस समय में निश्चित तौर पर में होगी। छठा पॉइंट हमने लिखा है कि आध्यात्मिक और तात्विक अध्ययन में प्रगति के विशेष योग बन रहे हैं। आपका आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ेगा और तत्व के तरफ जो एलिमेंट्स हैं, जो सही चीज़ें हैं, उसके तरफ भी आपको सोचने समझने की शक्ति इस समय में बढ़ने के योग जो हैं सो बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, सातवां पॉइंट हमने लिखा है कि कुछ रहस्यमय, कुछ मिस्टीरियस और गहरे विचारों को खोजने की आप सिंह राशि वाले कोशिश कर सकते। हमने आठवां पॉइंट लिखा है कि जीवन की मृत्यु और पुनर्जन्म के विषय में, जीवन की मृत्यु और पुनर्जन्म के विषय में भी आपका दिमाग जा सकता है। उस विषय में भी आप खोज, रिसर्च, अध्ययन कर सकते हैं। सिंह राशि वाले हमने 9वां पॉइंट लिखा है कि तंत्र, मंत्र और योग के अध्ययन से, तंत्र, मंत्र और योग के अध्ययन से आपकी साधना में ऊर्जा आ सकती है और आप उस तरफ कुछ खोजने का प्रयास कर सकते हो। हमने 10वां पॉइंट लिखा है कि आत्म जागरूकता और मृत्यु के बाद जीवन में क्या होता है इसकी भी खोज कर सकते हैं आप। इस समय में आपका मन जो है उस तरफ जा सकता है कि जब व्यक्ति मर जाता है, मरने से पहले तो दुनिया में यहाँ पे है, वहाँ पे है, ठीक है, कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी बंगाल में है, लेकिन जब हमारा ये शरीर मर जाता है और इसमें जो वो आत्मा है उसके बाद वो कहाँ जाती है, इस विषय में हो सकता है तो सिंह राशि वाले कुछ सोचने पे विवश हो जाएं और कुछ खोज करने का प्रयास आप कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर बढ़ रही है। परिवार के लोगों से भी कुछ विशेष लाभ का योग है, कुछ पड़ोसी से भी आपको फायदा हो सकता है, लेकिन ये सभी कार्य इतना आसान जो दिख रहा है इतनी आसानी से होगा नहीं। इस सभी कार्य को आसानी से करने के लिए
आपको बहुत घोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि हर कार्य में रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, और फिर आपको खुद से अपनी बुद्ध के बदौलत, बुद्धिमता के बदौलत समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो देवी और सज्जनों, यही था सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है 7 मार्च से 26 मार्च के बीच का समय, बुध के गोचर का परिणाम। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब हमारे साथ बोलिए राधे राधे।